इंडियन यूथ कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर पहाड़ी कम्युनिटी के लीडरान ने आज प्रेस क्लब राजौरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सरकार की जानिब से कल आए ऑर्डर के मुताबिक पहाड़ी बोलने वाले अफराद को 8 लाख आमदनी की स्लैब में डाला गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने इसकी मुखालफत करते हुए कहा कि यह पहाड़ी कम्युनिटी पर जुल्म है। उन्होंने इंतजामिया से इस ऑर्डर को मनसूख करने का मुतालबा किया। साथ ही उन्होंने ये भी अपील की कि पहाड़ी लोगों के लिए कोई आमदनी स्लैब नहीं होना चाहिए। एक्ट में कहीं भी इनकम स्लैब नहीं था कि 8 लाख की इनकम जिसकी होगी 8 लाख से नीचे वालों को ही ये इसमें जो सफरर होंगे, आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि 80% लोगों को इस कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर ये इनकम बार उन्होंने लगाया 80% लोग जो हैं उनको इस रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। पहाड़ी कम्युनिटी के लोगों से अपील करता हूँ कि वो इस मुद्दे पर इकट्ठे हो जाएं। जिला डोडा के पहाड़ी इलाके सराज हिल्स के मुलबाना गांव से ताल्लुक़ रखने वाले इम्तियाज़ अहमद ने यह साबित किया कि अगर आपको कुछ करने की चाहत है तो ज़िंदगी में आपको उसे पूरा करने का मौका ज़रूर मिलेगा। इम्तियाज़ एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और वो अपने इलाके के पहले ऐसे तालिब इल्म हैं जो अपना PhD कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इम्तियाज़ अपने इलाके का पहला ग्रेजुएट है। इम्तियाज़ का बचपन से ही ये ख्वाब था कि उसके नाम के साथ डॉक्टर लग जाए। इम्तियाज़ को उस वक्त यकीन हो गया था कि उसका ख्वाब पूरा नहीं हो पाएगा जब वो 3 मरतबा 10वीं जमात में नाकाम हुए थे। इम्तियाज़ ने पढ़ाई छोड़कर अपने बाप की मदद करनी शुरू की। 1 साल तक अपने बाप के साथ उनके ढाबे पर चाय बेचते रहे। 1 साल के बाद इम्तियाज़ के वालिद ने उसे पढ़ाई के लिए फिर से राज़ी किया, जिसके बाद इम्तियाज़ ने पीछे नहीं देखा। इम्तियाज़ आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में PhD मुकम्मल करने के करीब है। उनके वालिद हर किसी तालिब इल्म से ये बात कह रहे हैं कि मेहनत करके अपने ख्वाबों को यकीनी बनाओ। फेलियर्स भी लाइफ में आए बहुत, और ऐसे फेलियर्स आए कि इंसान वहां से उठना बहुत मुश्किल था, और वैसे फेलियर्स मैंने जिंदगी में देखे। फेल भी हुआ और जिंदगी में जब वहां से उठा मैं तो फिर मैं अल्लाह के फजल से फिर रुका नहीं फिर जिंदगी में कभी, और इस मुकाम तक पहुंचा। आज तो दूसरा 2 साल हो गए, तकरीबन 2 साल हुए PhD कर रहा हूं मैं। तो ख्वाब बचपन से था कि अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाना है, और उस मुकाम तक पहुंच गया मैं। आज चाय वाला जो है प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, तो चाय वाले का बेटा भी एक कुछ बड़ी पोस्ट बन सकता है। जो मेरा अपना मकसद जिंदगी का वो ये कि UNO की किसी भी गवर्नमेंटल इसमें NGO में काम करना है। मैंने UN की कोई भी बॉडी उसमें काम करना है, जो ह्यूमैनिटेरियन वॉलंटियर या तो फुल टाइम काम करना। मेरा फिलहाल तो यही ड्रीम है। पर 20-21 साल मैंने गुजारे भी डेरे पर रहकर, ताकि काफी मुसीबत उठानी पड़ी, रात दिन में मजदूरी करनी पड़ी, तक मेरा बच्चा कहीं इस मुसीबत से निकल जाएंगे, कहीं अच्छे मकाम पर पहुंच जाएंगे। मुझे खुशी इस बात की है। तो मेरा लड़का PhD कर रहा है और साथ में अपने मतलब मेरा हेल्प भी कर रहा है, मेरे काम में हेल्प। विजयपुर म्यूनिसिपल कमेटी में स्टाफ की कमी की वजह से वार्ड नंबर 13 के लोगों को परेशानियों का सामना है। कांग्रेस के सीनियर लीडर बाबुल गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि म्यूनिसिपल कमेटी में स्टाफ की कमी की वजह से इलाके में सफाई का काम नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि कमेटी में कई पोस्ट खाली हैं। उन्होंने कहा कि अगर इंतजामिया ने इस मसले पर कार्रवाई नहीं की तो कांग्रेस बड़े पैमाने पर एहतजाज करेगी। चाहते हैं कि इमीडिएटली ये जो है ये हमारी डिमांड माननी जाए, ताकि हम ये चाहते हैं कि टोन की डेवलपमेंट हो, लोगों को जो गुस्सा है, लोगों का गुस्सा शांत हो, लोगों को पता लगे कि बीजेपी टोन की डेवलपमेंट हुई है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मजबूरन लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ेगा, क्योंकि जो टोन की हालत है इसे देखकर अफसोस होता है। तो हम जो हमारे जो लोकल बॉडी डायरेक्टर हैं उनसे भी हमारी अपील है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी अपील है कि इमीडिएटली बीजेपी म्यूनिसिपल कमेटी की तरफ ध्यान दिया जाए, जहाँ की जो मेन पोस्टें खाली है उसको जल्दी फिलअप किया जाए, और सफाई कर्मचारियों की संख्या जहाँ पर बढ़ाई जाए। विजयपुर सांबा के वार्ड नंबर 6, 7 और 8 के लोगों को बिजली को लेकर परेशानी का मसला है। लोगों ने SDM ऑफिस विजयपुर के सामने जबरदस्त एहतजाज किया। एहतजाज में बड़ी तादाद में खवातीन भी शामिल थीं। एहतजाजियों ने इल्ज़ाम लगाया कि महकमे बिजली के अफसरों की लापरवाही की वजह से इलाके में बिजली का निज़ाम खराब हो गया है। SDM ने लोगों को यकीन दिलाया कि उनका मसला जल्द हल किया जाएगा। हफ्ता हो गया, ना लाइट है ना पानी है, कुछ भी ना ट्रांसफार्मर लगाते 250 वाट का, वो मिनट बाद सड़ जाता है। हूँ सानू कोई ने पूछा भी नहीं, हफ्ता हो गया ना बत्ती ना कुछ हाल है। साढ़ा नवा ट्रांसफार्मर लाने बड़ा 400 वाट का, सानू और कोई नहीं चाहिए। 250 का ही लगन नहीं देना। अगर 250 लंघन अद्धे घंटे बाद फिर सड़ी जाना। लोग बड़े परेशान, लोगों की मजबूरी हूँ यह है कि अस रोड पर जाइए किसी ना किसी अल्लाह गुल्ला करचा, और कोरोना की वजह कन्नै सारे लोग
परेशान पे एक पासा सरकार आखदी भी घरा दा बाहर मत निकलो ते दूए पासे असें कि इन्ना परेशान करा पे तुस बदो बधी बाहर निकलो। डीसी पुंछ राहुल यादव ने आज बीडीसी चेयरपर्सन पंचों और सरपंचों के साथ मीटिंग की। सब जिला अस्पताल मंडी में यूएस मशीनें और सिटी स्कैन लगाने के साथ साथ मंडी तहसील के कई अहम मसलों पर बातचीत हुई। कोरोना वायरस के हवाले से भी मीटिंग में बात हुई। डीसी ने पंचों और सरपंचों पर जोर दिया कि लोगों को कोरोना वायरस से बेदार किया जाए। एचएमओ को हिदायत दी कि अस्पताल में जल्द से जल्द मशीनें लगाएं। पानी का या फिर हमारे टूरिज्म पोटेंशियल जो हमारे मंडी ब्लॉक का है, इसके बारे में डिस्कशन हुआ। तो इसमें हमारी कोशिश रहेगी कि आगे वाले दिनों में इसको और भी बेहतर किया जा सके। इसके अलावा हमारा जो केसीसी की मुहिम है उसके बारे में भी लोगों को इतला दी गई। इसी तरीके से जो गवर्नमेंट ने रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर को जो जिन लोगों का बीच में हमारा लेबर कार्ड जिनका रिन्यूअल नहीं हो पाया था, उसके बारे में भी लोगों को बताया गया कि वो अपना, हमारे सरपंच हजरात को बताया गया कि वो अपने गांव में लोगों को इतना करें कि अगर किसी का रिन्यूअल पेंडिंग है तो वो उसको रिन्यूअल करा सकता है। गवर्नमेंट ने एकदम जम्मू कश्मीर के दीगर हिस्सों की तरह जिला पुंछ को भी कुदरत ने खूबसूरती से नवाजा है। जिले में कई ऐसे सयाहती मकाम हैं, अगर इंतज़ामिया इनकी तरफ ध्यान दे तो ये भी मकबूल हो जाएंगे, मगर गुज़श्ता कई हुकूमतों ने इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। ज़्यादातर सयाहती मकामात पर इंतज़ामात का फुकदान है। अगर सरकार इन सयाहती मकामात पर जोर देती है तो यहाँ एक तो सयाह आएंगे, दूसरा लोगों के लिए रोज़गार की राह हमवार होगी। लोगों का कहना है कि पीएम मोदी की बात कर रहे हैं और अगर सरकार इसको यहाँ इस्तेमाल किया जाए तो यहाँ के लोगों को बैरून रियासतों में रोज़गार कमाने नहीं जाना पड़ेगा। सुन रहा कि बहुत ही जो है ब्यूटीफुल प्लेस है। तो तकरीबन 10-12 किलोमीटर ऊपर हम पैदल चल के आए हैं। तो जगह नो डाउट के जगह बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। अगर इसको टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाए तो आई थिंक कि इसकी आगे गुलमर्ग, पहलगाम या सोनामर्ग, इसकी आगे तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ रोड नहीं है, 2-3 किलोमीटर लोगों को पैदल आना पड़ता है। तो और आज आपके ज़रिए से, मीडिया के ज़रिए से आपने खुद भी देख लिया कि कितनी लोग यहाँ आते हैं। तो अभी तो लोगों को पता ही नहीं इस बात का। तो बेहतर ये था कि अगर ये इसको टूरिज़्म मैप पे लिया जाता तो मेरे लोगों को, इलाके के लोगों को रोज़गार भी मिलती। मैं गुजारिश करता हूँ हुकूमत से कि ये जब भी तोती इलाका हुकूमत की नज़रों से ओझल है, इसको जो है टूरिस्ट के काबिल बनाया जाए, क्योंकि यहाँ जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें आ रही है। 2-3 प्रॉब्लम है, उनमें से एक तो रोड नहीं है हमारे यहाँ, और दूसरी ये है कि यहाँ हाट नहीं है। फैसिलिटी कोई भी नहीं है, ना रोड है, कुछ नहीं है। यहाँ से नीचे से हम ये घोड़ा लेके आए हैं, यहाँ हर दिन आते हैं। एतवार वाले दिन ज़्यादातर लोग होते हैं। यहाँ रोड होनी चाहिए और भी बहुत काम है। इधर रोड कुछ भी नहीं है, पैदल आते हैं लोग, बहुत दूर से आते हैं लोग। भाई यहाँ कहाँ होती है, कम होती है, यहाँ नहीं होती है। जैसे गुलमर्ग में होती है वैसे यहाँ कहाँ होती है, नहीं होती है। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।